राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि रविवार का दिन जो है दोस्तों सूर्य उपासना का दिन माना गया है। इसीलिए इस दिन विशेष तौर पर जो है भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगले पूरे हफ्ते आप सूर्य को जल अर्पित न कर सके तो दोस्तों कम से कम रविवार को जो है भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं, जिसका आपको कहीं गुना फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। वहीं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन जो है कुछ विशेष उपाय अगर किए जाए तो हर तरह की समस्याओं से जो है मुक्ति पाकर व्यक्ति जीवन में खुशहाली बनाए रखता है। तो दोस्तों आज हम आपको रविवार के दिन जो है कुछ ऐसे उपाय करने को बताएंगे जिन्हें जो है अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी ख़त्म होती चली जाती है। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहला उपाय है कि अगर आप रविवार के दिन बाज़ार से शुद्ध कस्तूरी, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर शुद्ध कस्तूरी को अपने घर पर लाकर पीले रंग के वस्त्र में यानी शुद्ध कस्तूरी लाएं और एक पीला रंग का कपड़ा लें। अब उस पीले रंग के कपड़े के अंदर जो है दोस्तों वह कस्तूरी जो है रख कर उसकी पोटली बनाकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अब पूजा आराधना करने के बाद जो है दोस्तों उस पोटली को अपने घर की तिजोरी में जहाँ पर आप पैसा वगैरह रखते हो वहाँ पर जो आप उस पोटली को रख देना है। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली जो है हमेशा बनी रहती है। और अगली चीज़ है कि दोस्तों पूजा पाठ में हर फूल का अपना एक अलग स्थान होता है। इनका एक विशेष महत्व भी होता है किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि देवियों की पूजा में लाल रंग के फूल महत्वपूर्ण माने जाते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले रंग के फूल शुभ माने जाते हैं। तो आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं गुड़हल के फूलों की। गुड़हल के फूल देखने में बेहद ही खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों रविवार के दिन भी जो है कुछ अगर आप गुड़हल के फूल के कुछ उपाय करते हैं तो भी आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर प्राप्त होती है। तो दोस्तों माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों को गुड़हल का फूल बेहद ही प्रिय होता है। तो दोस्तों अभी जो है नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि माँ दुर्गा के दिन माने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है देवी दुर्गा की जो भी जातक उपासना करते हैं उनकी माँ की कृपा उनके ऊपर ज़रूर बनती है। तो दोस्तों माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय होता है तो आप रविवार के दिन गुड़हल का फूल लाकर माता रानी को ज़रूर चढ़ा दीजिए। साथ ही हनुमान जी को गुड़हल का फूल प्रिय होता है और मंगल को हनुमान जी और देवी दुर्गा तथा शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी का गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि धन संपदा प्राप्त होती है और सभी ग्रहों की पीड़ा भी दूर होती है और शुभ फलों की आपको प्राप्ति होने लगती है। वहीं दोस्तों औषधीय गुणों से भरपूर गुड़हल का फूल काफ़ी जो है ऊर्जावान भी माना जाता है। देवी और सूर्य देव की उपासना में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। मान्यता है कि नियमित रूप से देवी माँ को गुड़हल का जो है पुष्प अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से व्यक्ति को राहत मिलती है और गुड़हल का फूल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपको दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप जो है गुड़हल का फूल रविवार के दिन जो है घर पर लाकर अगर आप देवी दुर्गा जी या फिर भगवान सूर्य देव की उपासना में जो है घर के मंदिर में रखते हैं, फिर उस गुड़हल को फूल को अपनी घर की तिजोरी या फिर अपने जो है पर्स में रख देते हैं तो दोस्तों आपका पर्स और आपकी तिजोरी जो है हमेशा रुपये पैसों से भरे रहती है। और ऐसे ही दोस्तों वास्तु की दृष्टि से भी गुड़हल का फूल बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में गुलदस्ते में लगा गुड़हल का फूल परिवार के सदस्यों के बीच प्यार अपनेपन का बॉन्डिंग को दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन में जोश को बनाए रखने के लिए भी गुड़हल का फूल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके पार्टनर के बीच को पैशन को भी दर्शाता है। तो दोस्तों आप जो है रविवार के दिन गुड़हल का फूल अपने घर पर लाकर अपने घर के बेडरूम में ज़रूर रखें। पति पत्नी के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों गुड़हल के फूल में माँ दुर्गा का वास माने जाने की बात बताई जाती है। पुष्प के हरे भाग में बुध और केतु होते हैं, वहीं केसरिया भाग मंगल को दर्शाता है और गुड़हल के रक्त वर्ण सूर्य में प्रतिनिधित्व माना जाता है। वहीं पुष्प की जहाँ से उत्पत्ति होती है वहाँ गुरु का वास माना जाता है। अंकुरण के मध्य में राहु और अंत में शनि मौजूद होते हैं, वहीं पुष्प के बीज भाग में चंद्रमा उपस्थित होते हैं।
और ऐसे ही तो दोस्तों आपको जो है रविवार के दिन गुड़हल का फूल अपने घर पर ज़रूर लाना चाहिए। और ऐसे ही अपरिजाता जो है दोस्तों के ऊपर बहुत ही सौंदर्यमय पुष्प खिले रहते हैं। गर्मी के कुछ दिनों को छोड़कर शेष पूरे वर्ष ये लता पुष्पों का श्रृंगार किए रहती है। तो ऐसे में दोस्तों कहते हैं कि जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यानी जिन जातकों की आर्थिक तंगी है, जिनमें जो है धन की परेशानी है, तो उन्हें सोमवार, शनिवार या फिर रविवार के दिन किसी भी नदी में अपराजिता के 5 फूल जो आपको लेकर नज़दीक जहाँ कहीं पर भी तालाब, सरोवर, नदी है, वहाँ पर आपको बहा देना चाहिए। ऐसा करीब 5-7 सप्ताह तक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों रुपए पैसों की दिक्कत जो है जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ही दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं या फिर मनचाहा व्यापार जो पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक उपाय है कि आप देवी दुर्गा के सामने 5 टुकड़े फिटकरी और 5 टुकड़े फिटकरी और 6 अपरिजाता के फूल चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद अगले दिन इन फूलों को अपने पर्स में रख लेने चाहिए। इससे नौकरी मिल जाती है और आपका मनचाहा काम भी पूरा होने लग जाता है। और दोस्तों कहते हैं कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु, शिव और माँ दुर्गा को नीले रंग के अपराजिता के फूल अर्पित कर देना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में माँ दुर्गा जो है बहुत ही जल्द प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि नवरात्रि के इन शुभ दिनों में अपराजिता के नीले रंग के फूल माता रानी को अर्पित कर दें, क्योंकि इससे सभी देवी देवताओं प्रश्न हो जाते हैं और लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और अगला है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें किसी सुनसान जगह में मिट्टी के अंदर 5 अपराजिता के फूल दबा देने चाहिए। और दबाते समय लकड़ी का हथियार उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि जिनके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, उन्हें जो है दोस्तों जो है नवरात्रि के रविवार के दिन आप घर पर अपराजिता का फूल लाकर माता दुर्गा को चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपको जो है जीवन में लाभ बना रहता है, यानी जो आर्थिक तंगी है आपके जीवन की वह ख़त्म हो जाती है और माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन की हर परेशानी ख़त्म हो जाती है। और ऐसे में दोस्तों रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे शनिदेव, सूर्यदेव की विशेष कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है। और लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि रविवार का दिन जो है किसी भी तरह का पैसों का लेखा जोखा आपको नहीं करना है। यानी रविवार के दिन ना तो किसी से पैसे उधार लेने हैं, ना ही किसी को पैसे उधार देने हैं। और इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए, इसे शुभ फलदायी माना जाता है। आज के दिन चीनी चींटियों को जो है शक्कर भी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों चीनी जो है चींटियों को शक्कर खिलाने से आपके व्यापार में वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई दुख, कष्ट, संकट, परेशानी है, तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप ये उपाय नवरात्रि के इन दिनों में करते हैं, तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होती है और जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी जो आप तरक्की